नमस्कार। आज मैं आपको श्री कृष्ण की एक और लीला, नारायण अस्त्र की मर्यादा की कहानी सुनाऊंगा। यह अत्यंत गौरवशाली कहानी महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के द्रोण पर्व से ली गई है। यह घटना महाभारत युद्ध के 15वें दिन की है, जब गुरु द्रोणाचार्य के वध के बाद अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित हो गया था। जब पांडवों ने युधिष्ठिर के माध्यम से अश्वत्थामा हतो हतः अर्थात अश्वत्थामा मारा गया का अर्ध सत्य बोलकर द्रोणाचार्य को शस्त्र त्यागने पर विवश कर दिया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया, तब अश्वत्थामा क्रोध की ज्वाला में जल उठा। कुरुक्षेत्र का मैदान रक्त और धूल से सना हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य के वध के बाद पांडव पक्ष में विजय का शंखनाद हो रहा था, लेकिन कौरवों के शिविर में सन्नाटा छा गया था। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी आने वाले तूफान की आहट थी। अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। उसने अपने रथ पर खड़े होकर जल का आचमन किया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने उस गुप्त और भयानक विद्या का स्मरण किया जो उसके पिता ने उसे दी थी। उसने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उस अस्त्र का आवाहन किया जिसे स्वयं भगवान नारायण के अलावा कोई नहीं रोक सकता था, नारायण अस्त्र। जैसे ही उसने नारायण अस्त्र का मंत्र पढ़कर एक बाण आकाश की ओर छोड़ा, प्रकृति का कोप फूट पड़ा। आकाश अचानक स्याही जैसा काला हो गया, सूरज की रोशनी धुंधली पड़ गई और बादलों के बीच से एक ऐसी गर्जना हुई जैसे ब्रह्मांड फट रहा हो। पांडव सेना ने ऊपर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। आकाश में एक नहीं, हजारों करोड़ों प्रज्वलित बाण और चक्र नाच रहे थे। जैसे ही वह दिव्य अस्त्र सक्रिय हुआ, हवा में आग की लपटें तैरने लगी। नारायण अस्त्र की अपनी एक चेतना थी। वह किसी अंधे शस्त्र की तरह नहीं था, बल्कि वह एक शिकारी की तरह था। वह उन सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बना रहा था जो शस्त्र चलाने वाले के खिलाफ युद्ध के लिए तत्पर थे। नारायणास्त्र का रूप पल पर बदल रहा था। आकाश से आग के गोले ऐसे गिरने लगे जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। जिस सैनिक ने अपना धनुष ऊपर उठाया, उस पर सैकड़ों बाण एक साथ टूट पड़े। हवा में अचानक भीमकाय गदाएं प्रकट होती और हाथियों के झुंड की तरह एक प्रहार को कुचल देती। सुदर्शन चक्र के समान छोटे छोटे हजारों चक्र घूमते हुए आते और पलक झपकते ही योद्धाओं के शीश काट देते। धृष्टद्युम्न और सात्यकी जैसे महारथियों ने अपने अस्त्रों से इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नारायणास्त्र ने उनके अस्त्रों को ही अपना ईंधन बना लिया। वह जितना प्रतिरोध देख रहा था, उतना ही विशाल और प्रचंड होता जा रहा था। पांडवों की विशाल सेना, जो कुछ देर पहले विजय के गीत गा रही थी, अब तिनकों की तरह बिखरने लगी। घोड़े हिनहिना रहे थे, हाथी चिंघाड़ते हुए अपनी ही सेना को कुचलने लगे। नारायण अस्त्र ने कुरुक्षेत्र के उस हिस्से को एक जलते हुए नरक में बदल दिया था। दूर खड़े अश्वत्थामा के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, लेकिन उसे लग रहा था कि आज सूर्यास्त से पहले एक भी पांडव जीवित नहीं बचेगा। जब नारायणास्त्र का प्रचंड वेग पांडव सेना को घास फूस की तरह जलाने लगा, तब चारों ओर केवल चीख पुकार और विनाश का शोर था। अर्जुन, जो सदा अपने गांडीव पर भरोसा रखते थे, उस समय हतप्रभ खड़े थे, क्योंकि उनका कोई भी बाण उस आकाश से बरसती अग्नि को शांत नहीं कर पा रहा था। तभी अर्जुन के रथ के सारथी के स्थान पर खड़े होकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। यह शंख युद्ध के लिए नहीं, बल्कि रुक जाने का संकेत था। उनकी गंभीर और शांत आवाज रणभूमि के कोलाहल को चीरती हुई गूंजी। श्री कृष्ण ने चिल्लाकर कहा, पांडवों और समस्त सेनापतियों, तुरंत अपने रथों से नीचे उतर जाओ। अपने धनुष, तलवार, गदाएं सब भूमि पर डाल दो।
अपने मन से युद्ध का क्रोध निकाल फेंको और इस अस्त्र के सामने नतमस्तक हो जाओ। अर्जुन यह सुन चकित थे। उन्होंने तुरंत पूछा, माधव, यह आप क्या कह रहे हैं? हम क्षत्रिय हैं, क्या हम पीठ दिखाकर भागें? श्री कृष्ण ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, पार्थ, यह भागना नहीं है। यह अस्त्र नारायण अस्त्र है। यह केवल उसे पहचानता है जो शस्त्र उठाए हुए है। यह अस्त्र अहंकार का शत्रु है। यदि तुम लड़ोगे तो यह तुम्हें निश्चित ही भस्म कर देगा। यदि तुम समर्पित हो जाओगे तो इसके पास प्रहार करने के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं बचेगा। यही इसकी शक्ति है और यही इसकी सीमा भी है। श्री कृष्ण जानते थे कि नारायण अस्त्र किस तरह काम करता है। वह केवल उन शरीरों को लक्षित करता जिसकी जिसमें लड़ाकू ऊर्जा सक्रिय होती थी। जैसे ही पांडव पक्ष के सैनिक रथ से उतरे, अस्त्र की तीव्रता उन पर कम होने लगी। श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि मन में अश्वत्थामा या कौरवों के प्रति घृणा भी ना रखे, क्योंकि यह दिव्य अस्त्र सूक्ष्म भावना को भी पकड़ लेता था। पूरी पांडव सेना, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सब ने कृष्ण की बात मान ली और जमीन पर बैठ गए। आखिरकार अर्जुन भी बैठ गए, लेकिन एक योद्धा वह अभी भी खड़ा था। वह थे भीमसेन। भीम ने देखा कि अर्जुन और अन्य योद्धा अपने धनुष त्याग कर रथों से उतरकर नीचे बैठ गए हैं, तो वह गरज उठे, अर्जुन, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या गांडीव की डोरी ढीली पड़ गई है? क्षत्रिय धर्म का पालन करो। मैं इस द्रोण पुत्र के अस्त्र के सामने कभी मस्तक नहीं झुकाऊंगा। यदि आज कोई नहीं लड़ रहा तो देखो, यह भीम अकेला इस अग्नि के अस्त्र को निगल जाएगा। भीम ने अभी अपने वज्र के समान भारी गदा उठाई और उसे नारायण अस्त्र की ओर घुमाने लगा। उन्होंने अपनी गदा से इतनी ऊर्जा पैदा की, एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वे उस दिव्य अग्नि को चुनौती देकर ही मानेंगे। नारायण अस्त्र की प्रकृति ही ऐसी थी कि वह प्रतिरोध से और अधिक शक्तिशाली हो जाता था। जैसे ही भीम ने युद्ध की मुद्रा अपनाई, आकाश से बरस रही सारी अग्नि की धाराएं मुड़कर भीम की ओर केंद्रित हो गई। भीम के चारों ओर आग का एक विशाल घेरा बन गया। उनकी गदा तपने लगी और उनके कवच से चिंगारियां निकलने लगी। भीम का शरीर पसीने से भीग गया और उनकी सांसें फूलने लगी। फिर भी वे चिल्ला रहे थे, आओ, मेरा अंत करो, पर मैं झुकूंगा नहीं। अर्जुन घबराकर चिल्लाए, माधव, भ्राता भीम भस्म हो जाएंगे, कुछ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण तुरंत दौड़ते हुए भीम के पास पहुंचे। अग्नि की लपटें कृष्ण को मार्ग दे रही थीं। कृष्ण ने भीम के सामने जाकर उनकी आंखों में देखा और ऊंचे स्वर में कहा, भीम, रुक जाओ। यह वीरता नहीं, मूर्खता है। तुम क्या सोचते हो कि तुम किससे लड़ रहे हो? यह साक्षात नारायण का स्वरूप है। क्या तुम अपने आराध्य के खिलाफ ही युद्ध करोगे? भीम ने कहा, केशव, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस अश्वत्थामा के सामने घुटने टेक दूं? उससे बेहतर है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। श्री कृष्ण बोले, भीमसेन, समझो, यह अस्त्र अश्वत्थामा नहीं है, यह ईश्वर की शक्ति है। नारायण के अस्त्र के सामने झुकना कायरता नहीं बल्कि मर्यादा है। यदि तुम अभी नहीं रुके तो अगले ही क्षण यहां केवल तुम्हारी राख बचेगी। क्या तुम अपने भाइयों को अनाथ करना चाहते हो? भीम फिर भी अपनी गदा नहीं छोड़ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी दैवीय शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने भीम के दोनों हाथों को पकड़ लिया। भीम की शक्ति असीमित थी, लेकिन कृष्ण के स्पर्श से में वह बल था जिसने भीम की भुजाओं को शिथिल कर दिया। कृष्ण ने भीम के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी और भीम को कंधे से पकड़कर जोर से धक्का दिया, जिससे वह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृष्ण ने स्वयं उनके ऊपर अपने शरीर को
हाथ से दबाकर मिट्टी से सटा दिया और कहा, भीम, मौन हो जाओ, मन से भी युद्ध का विचार निकाल दो। जैसे ही भीम का शरीर पूरी तरह से धरती से लग गया और उनके मन की उत्तेजना शांत हुई, वह भयानक अग्नि जो उन्हें जलाने ही वाली थी, अचानक एक शीतल फुहार में बदल गई। नारायण अस्त्र ने देखा कि अब रणभूमि में कोई भी शत्रु नहीं बचा है, क्योंकि वहां कोई योद्धा मौजूद ही नहीं था। वह अस्त्र धीरे धीरे आकाश में वापस विलीन हो गया। प्राण पांडवों के प्राण बच गए, लेकिन भीम अभी भी जमीन पर लेटे हुए हाँफ रहे थे। उनके शरीर पर हल्के जलने के निशान थे, जिन्हें कृष्ण ने अपने स्पर्श से तुरंत ठीक कर दिया। नारायणास्त्र के शांत होते ही कुरुक्षेत्र के मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। पांडव सेना, जो कुछ क्षण पहले मौत के मुंह में थी, अब धीरे धीरे धूल झाड़कर खड़ी हो रही थी। दूसरी ओर कौरवों के खेमे में भारी निराशा छा गई। दुर्योधन, जो जीत के बहुत करीब पहुंचने की उम्मीद कर रहा था, वह तिलमिला उठा। वह तेजी से अश्वत्थामा के पास पहुंचा और उत्तेजित होकर चिल्लाया, अश्वत्थामा, यह क्या हुआ? तुम्हारा वह अमोघ अस्त्र बिना एक भी पांडव का वध किए वापस कैसे लौट गया? देखो, वह सब जीवित हैं, सारे पांडव और कृष्ण सब मुस्कुरा रहे हैं। तुम रुक क्यों गए? एक बार फिर उसी अस्त्र का आवाहन करो और इस बार उनका नाम लेकर प्रहार करो। दुर्योधन की आंखों में खून उतर आया था। उसे लगा कि शायद अश्वत्थामा ने ब्राह्मण होने के नाते पांडवों पर दया दिखाई। उसने फिर कहा, यदि एक नारायण अस्त्र उसे नहीं मार सकता, तो दूसरा चलाओ। आज हमें इस युद्ध का अंत करना ही है। अश्वत्थामा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में पश्चाताप और विवशता थी। उसने गहरी सांस ली और धनुष नीचे रख दिया। वह बोला, दुर्योधन, तुम जो कह रहे हो वह असंभव है। नारायण अस्त्र कोई साधारण बाण नहीं है जिसे तरकश से निकाला और चला दिया। वह साक्षात भगवान विष्णु की संकल्प शक्ति है। दुर्योधन चिल्लाया, शक्ति है तो उसे दोबारा सिद्ध करो। तुम गुरु द्रोण के पुत्र हो, क्या तुम्हारी विद्या समाप्त हो गई है? अश्वत्थामा धीरे से बोला, नहीं दुर्योधन, विद्या समाप्त नहीं हुई, लेकिन इस अस्त्र की अपनी एक मर्यादा है। मेरे पिता ने मुझे स्पष्ट चेतावनी दी थी कि नारायण अस्त्र पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई योद्धा अहंकारवश या अज्ञानता में उसे दूसरी बार चलाने का प्रयास करता है, तो वह पलटकर चलाने वाले को ही भस्म कर देता है। यह अस्त्र अब शांत हो चुका है, क्योंकि पांडवों ने इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब यदि मैं दोबारा इसे जागृत करूंगा, तो यह मुझे ही अपना शत्रु मान लेगा। नारायण अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की अनुमति किसी को नहीं देते। दुर्योधन यह सुनकर हताश हो गया। उसने कर्ण की ओर देखा, लेकिन कर्ण भी जानता था कि दिव्य अस्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करना आत्मघाती है। पांडवों की जान बच गई, क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण के रूप में वह ज्ञान था जो अस्त्रों की शक्ति को नहीं, बल्कि उनके स्वभाव को पहचानता था। यह घटना सिखाती है कि प्रकृति और ईश्वर की सर्वोच्च शक्तियों के अपने नियम होते हैं, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली योद्धा भी उन नियमों के ऊपर नहीं होता। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।